नमस्कार दोस्तों, 22 अक्टूबर सेकंड पारी में पूछे गए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान के उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए कि उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए आम व नीम सही रहेगा। उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में आम, नीम वगैरह वन आते हैं जो कि सिरोही जिले में अधिकतर पाए जाते हैं। अगला अनोखा प्रश्न है कि बांस का जंगल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी बांसवाड़ा सही रहेगा, क्योंकि बांस का जंगल बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है और बांसवाड़ा जिले का नाम बांस के कारण ही पड़ा है। अगला प्रश्न है कि चुलिया जलप्रपात राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, चुलिया जलप्रपात जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर बना हुआ है, जो कि अधिकतर पूर्वी क्षेत्र में है, लेकिन यह पूर्वी मैदानी क्षेत्र का ना होकर दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न, राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना। तो इसका ऑप्शन ए राणा विक्रमादित्य सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है। तो मांगीलाल मिस्त्री कावड़ कला से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है। तो इसका ऑप्शन सी सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन सही रहेगा, जो कि गंगानगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है जो इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष भी है। तो राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़े का पुष्प है, ऑप्शन ए सही रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी कोटा सही रहेगा। अगला प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर, मध्य और दक्षिणी भाग और राजसमंद क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, लोहे की उपस्थिति के कारण यह लाल रंग की दिखाई देती है। तो यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कथन 1 व 2 दोनों सही होंगे, ऑप्शन सी सही रहेगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादक क्षेत्र है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी बाड़मेर सही रहेगा। बाड़मेर में सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों का शहर या सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी भीलवाड़ा सही रहेगा। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है या सिटी ऑफ गारमेंट्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसे पहले मारू कहा जाता था और फिर मरुवाड़ा या बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी जोधपुर सही रहेगा। जोधपुर को मरु देश या मारवाड़ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन सही रहेगा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन बी कथन असत्य है। यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था, यह कथन असत्य है, बल्कि गणेश्वर सभ्यता से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पहुंचाया जाता था, प्राप्त नहीं किया जाता था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य के रूप में उपलब्ध है कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी पर्ची सही रहेगा। अगला प्रश्न है, बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है। तो इसका ऑप्शन बी सिर सही रहेगा। बोरला आभूषण सिर में पहना जाता है। भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो राजस्थान में स्थित है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए भड़ला सोलर पार्क सही रहेगा, जो जोधपुर जिले में स्थित है। सुबह की पारी में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका ऑप्शन ए 1961 सही रहेगा। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन ए चंबल नदी सही रहेगा।